बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। एक्सरसाइज 6.11 और चैप्टर नंबर 6 का आज ये आखिरी लेक्चर। इसी क्वेश्चन के साथ और लेक्चर के साथ हमारा चैप्टर नंबर 6 ख़त्म हो जाएगा। 6.11 का जो लास्ट क्वेश्चन है वो है कि जैसे 15 क्वेश्चन के अंदर हमें nth टर्म दी हुई थी और हमने सम फाइंड किया था, एग्जैक्टली उन्हीं स्टेप्स के ऊपर क्वेश्चन की स्टेटमेंट ये है कि गिवन nth टर्म ऑफ द सीरीज़, यानी कि जो सीरीज़ है उसकी nth टर्म दी हुई है और हमसे जो डिमांड की है वो कह रहा है फाइंड द सम ऑफ 2n टर्म्स, यानी कि n का 2 गुना जो टर्म्स होते हैं उनका सम फाइंड करें। इंतहाई आसान सवाल है। जस्ट हमने करना ये है इस क्वेश्चन के अंदर कि जैसे nth टर्म का फार्मूला यूज़ करते हैं और हम सम फाइंड करते हैं, बिल्कुल वैसे ही एक दफ़ा n टर्म के लिए फ़ाइंड करना है और लास्ट में जाके हम n को 2n से रिप्लेस कर देंगे। बस हमारी ये स्ट्रेटजी होगी और इसी के साथ ही हमारा क्वेश्चन नंबर 16 ख़त्म हो जाएगा। इसमें अगर पार्ट नंबर 1 देखें तो एग्जैक्टली 3n² + 2n + 1 है, जबकि 15 के पार्ट नंबर 1 में 3n² + n + 1 था, यानी कि n सिंगल था, यहाँ पे 2n है। और जो पार्ट नंबर 2 है वो n³ + 2n + 3 है। तो इसमें से मैं जस्ट एक आपको पार्ट करवाऊँगा क्योंकि ये 15 जैसा ही है, बाकी पार्ट आप इसका ख़ुद कर सकते हैं दूसरा। तो पार्ट नंबर 1 इसका करते हैं, मैं नोट करता हूँ, फिर उसके बाद हम इसको सॉल्व करते हैं। जी, ये क्वेश्चन मैंने नोट कर लिया है, 16 क्वेश्चन का पार्ट नंबर 1। अभी जैसे क्वेश्चन में कहा था कि ये nth टर्म है किसी भी सीरीज़ की, तो हमने समेशन फाइंड करना था 2n टर्म्स तक। तो पहले n टर्म का हम फार्मूला यूज़ करते हैं कि n टर्म तक हमने सम फाइंड करने का कैसे फार्मूला पढ़ा। हमने पढ़ा Sn, दिस इज़ इक्वल टू समेशन साइन देन nth टर्म। फिर हमने ये पढ़ा कि हम अगर nth टर्म के ऊपर लगा दें रिस्ट्रिक्शन के 1 से लेके n टर्म तक हमने जाना है, सब टर्म का सम करेंगे पूरी सीरीज़ का, तो फिर जिस जिस जगह पे n है उसको k से रिप्लेस करना होगा। तो ये वो मेथड था कि जिसके ज़रिए हम फार्मूला अप्लाई करना सीखते थे। तो अगर देखा जाए तो ये n टर्म तक हम सम फाइंड कर रहे हैं, जैसा कि क्वेश्चन में हमें डिमांड है कि 2n टर्म तक निकालें। तो अगर मैं इसकी नई शक्ल लिखूं, n को रिप्लेस कर दूं, n को रिप्लेस कर रहा हूं मैं 2n के साथ, इधर लिख भी देते हैं, रिप्लेस कर दिया n को 2n के साथ। तो ये देखें आखिरी स्टेप कैसे बन जाएगा, 2n आ गया। और इधर ये जो आखिरी स्टेप है फर्स्ट तो n है, तो ये 2n टर्म्स तक हमने जाना है। और अंदर जो चीज़ है 3k², ये तो एक दफ़ा वैसे ही रहेगी क्योंकि हम k को रिप्लेस कर चुके हैं, n को k से रिप्लेस कर चुके हैं। अभी ये वैल्यूज़ अभी हम पुट करेंगे, लेकिन उससे पहले अगर हम देखें तो ये फार्मूला जैसे समेशन हम अप्लाई करते हैं हर टर्म के ऊपर, तो ये समेशन 1 to 2n आ गया और ये k² आ गया प्लस 2 आ गया, फिर समेशन 1 to 2n टर्म्स तक, और इधर k आ गया, फिर प्लस 1 है, तो इसके ऊपर भी समेशन अप्लाई होगी कब, जब 1 से लेके 2n टर्म तक। अब देखें जो फार्मूले हमने यूज़ करने थे वो थे 1 टर्म से लेके n टर्म तक, लेकिन ये जो क्वेश्चन के अंदर अब स्टेटमेंट बन गई है वो ये बन गई है कि 1 से लेके 2n टर्म्स तक लेके जाना है। अब जस्ट एंड जस्ट हमने ये करना है कि ये 3 है, अब ये k² है, समेशन k², तो समेशन k² का ये वाला फार्मूला उठाएं, जस्ट n को 2n से रिप्लेस कर दें। अब देखें मैं इधर लिख रहा हूँ n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 ओवर 6 प्लस 2। अब समेशन k है, समेशन k का फार्मूला है n इंटू n प्लस 1, n इंटू n प्लस 1 बाई 2, और फिर लास्ट में आ गया समेशन 1 जो कि n होता है, और ये हमने पुट कर दिया n की वैल्यू। क्यों ऐसा क्यों कर रहे हैं? ऐसा इसलिए कर रहे हैं कि हमारी जो समेशन है वो 1 टर्म से लेके 2n टर्म तक एक्सटेंडेड है, तो हमने n को 2n से रिप्लेस कर दिया थ्रू आउट।
अब बस इसी चीज़ को सिंप्लीफाई करेंगे और हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। कैसे सिंप्लीफाई करेंगे? अगर हम इधर फ्रैक्शन में देखें 3 1s 3 और 3 2 6 एंड 2 1s, ये ख़त्म हो गया और ये वाला 2 इस 2 के साथ ख़त्म हो गया। बाकी अगर देखें तो फ्रैक्शन में कोई वैल्यू रह नहीं गई, जस्ट 10 है। एक दफ़ा मैं ऐसे लिख देता हूँ, फिर उसके बाद हम देखते हैं कि इसमें से कॉमन क्या आ रहा है। अब अगर देखा जाए कॉमन के लिए तो इसमें पहली टर्म ये सारी है, इस सारी टर्म में n कॉमन आ रहा है, इधर भी है, तीनों में n है, तो n को हम कॉमन लिख देते हैं। लें जी, n कॉमन लिख दिया। ये दो ब्रैकेट्स आपस में ज़रब हो रही हैं, इनको बाकी सारा काम अब मैं ब्रैकेट के अंदर कर रहा हूँ, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं। कैसे? 4 × 2 8n² प्लस 2n प्लस 4n प्लस 1, और फिर ये भी मल्टीप्लाई हो रही है, लेकिन इसमें से n कॉमन जा चुका है, बाकी जस्ट 2 रह गया। 2 इधर मल्टीप्लाई होगा तो ये बन जाएगा 4n प्लस 2, और इधर से n कॉमन जा चुका है, बाकी जस्ट 2 रह गया। तो लें जी, वैल्यूज़ पुट हो गई हैं। वैल्यूज़ पुट होने के बाद अभी हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो n² वाली जस्ट एक ही वैल्यू है, तो ये 8n² आ गया। इसके अलावा अगर देखें 2n, ये वाला 6n, 6 + 4 ये 10n हो गया। उसके बाद है 2 + 1 4 + 1 5। तो जी ये हमारा रिज़ल्ट निकल आया है कि जिसके अंदर हमने आखिरी टर्म निकालनी थी, सम निकालना था 2n टर्म्स का, तो ये 2n टर्म्स का सम आ गया और इसी के साथ ही हमारा पार्ट ये ख़त्म हो गया।